नमस्कार। मैं वैद्य अक्षय शर्मा। डायबिटीज़ में डाइट किस प्रकार की होनी चाहिए उस विषय में बात करते हैं। पहला पॉइंट तो यही है कि भोजन को पका कर खाएं। अब आप कहोगे भोजन तो रोज़ाना ही पका कर ही खाते हैं। जो लोग कुकर में खाना बनाते हैं, प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कुकर में भोजन पकता नहीं है, गलता है। तो भोजन को गलाने की बजाय पका कर खाएं। तो आप कहोगे कि कैसे बनाएं। प्रेशर कुकर के बजाय लोहे की कढ़ाई में आप भोजन बनाएं, जिससे आयरन की भी कमी नहीं होगी। पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि ससुर जी कह देते थे, अपनी जो बहू होती है उन्हें कहते थे कि सबसे लास्ट में खाना खाएं और अच्छे से पोंछ कर खाना, तो उन्हें बुरा लगता था, परंतु उनमें कभी आयरन की कमी नहीं होती थी। ये पॉइंट नोट करें। अब आप कहोगे इसमें आयरन की कढ़ाई में भोजन बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। माताओं और बहनों को मैं ये कहना चाहूँगा, भोजन बनाने में टाइम ज़रूर लगेगा, परंतु उससे आप अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की सेहत का ख्याल रखेंगे, जिससे अच्छा भोजन ग्रहण कर पाएंगे आपके परिवार के सदस्य। और मेडिसिन खाने से तो अच्छा ही है ना। खाने पीने के लिए कुछ तो हम सुधार कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि डायबिटीज़ में गेहूं के आटे की रोटी नहीं खानी है। तो अब आप कहोगे कैसे, क्या करें, कैसे बनाएं। तो गेहूं और जौ, चना, इनका मिश्रण बनाएं। किस प्रकार से मिश्रण बनाएं। 5 kg गेहूं का आटा लें, 2 kg जौ का आटा लें और 1 kg चने का आटा लें। इसका मिश्रण बना लें और इसी आटे की रोटी, चपाती डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बनाएं। और इसी आटे की रोटी जो लोग पतला होना चाहते हैं, जिनको ओबेसिटी है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी आटे के अंदर ग्रीन जैक फ्रूट का आटा आता है, उसका 1 चम्मच आटा गूंदते वक्त डालेंगे तो डायबिटीज़ में और ज़्यादा लाभदायक होगा। और क्या करना चाहिए खाने पीने में। तीसरा पॉइंट, पानी कम से कम पीना है। जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पीना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं पीना है। ग्रंथों में वर्णित है कुछ बीमारियां जिनके अंदर पानी कम से कम सेवन करना है, जितनी प्यास लगे उतना ही सेवन करना है, हो सके तो उससे भी कम सेवन करना है। प्रमेह, मधुमेह, इनमें पानी बहुत कम पीना चाहिए, सेवन करना चाहिए। और नए अन्न को नहीं खाना है। जो नया अनाज होता है उसे नहीं खाना है। नया गेहूँ, नया जौ, नया राइस, नया चावल, इन सब चीज़ों का नहीं सेवन करना है। नया नया गुड़ भी नहीं खाना है। तो पुराने अन्न का सेवन करना है। पुराना गुड़, पुराना गेहूँ, जौ, इन सब को, जैसे हमारी कटाई होती है ना, फसल की कटाई होती है, तो हम सेव करके रख लेते हैं, प्रिजर्व करके रख लेते हैं। तो 1-1.5 साल के बाद ही गांव में अभी भी ये परंपरा है कि उसको यूज़ किया जाता है खाने के लिए। और क्या ध्यान रख सकते हैं, और ये ध्यान रखना है कि जिस सीज़न में जो सब्ज़ी उगाई जाती है उनका ही आप सेवन करें, उन्हें ही खाएं। आजकल क्या करते हैं ना कि स्टोरेज चल रही है, स्टोरेज करके कुछ भी पहले का ले आते हैं ना। वैसे तो खाना पीना सारा बिगड़ा ही हुआ है, स्प्रे वगैरह ये सब कुछ। तो ध्यान रखें, ऑर्गेनिक खाने का कोशिश करें कहीं से भी अगर आपको उपलब्ध होता है तो, या फिर घरों में भी आप उगा सकते हैं। आजकल बहुत लोग सिखा भी रहे हैं कि आप
घरों में गमलों में किस तरह से आप सब्जियों को उगाएं। तो उन सब चीज़ों को सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड खाने की कोशिश करें। धन्यवाद।